वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपकी योगाचार्य नामिता, आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्यों हम ये योग दिवस जो 21 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों योग का ही इतना महत्व क्यों है हमारी लाइफ में। उसके लिए आपने कभी सुना है कि कोई और जो वर्कआउट्स हैं उनका कोई दिवस इंटरनेशनल वे पे सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन योग, क्योंकि योग को पूरे विश्व ने, पूरे ब्रह्मांड ने, इसको ये आज का नहीं है कि ये आज चला आ रहा है। हमारी संस्कृति जितनी ही पुरानी है, कहते हैं कि गीता में आप पढ़ेंगे, गीता में खुद कई तरह के योगों का वर्णन मिलता है, जिसमें से आपका ध्यान योग है, भक्ति योग है, कर्म योग है। इस तरीके से कई योगों का वर्णन हमें गीता में मिलता है। सांख्य दर्शन जो कि फिलॉसफी में सबसे पुराना दर्शन है, हमारे भारतीय दर्शन का सबसे पुराना दर्शन है, उसमें भी योग का वर्णन मिलता है। योग को बेस लेते हुए हम पूरी तरीके से, जबकि पूरे यूनिवर्स ने इसको एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ लिया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एक्सेप्ट किया है। 2014 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि 2015 से, मतलब ये 6th ईयर है हमारे इंटरनेशनल योग डे का। आप समझ सकते हैं 6 सालों से हम ये इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। आज कोरोना काल में भी हमें कहा गया है कि इस इंटरनेशनल योग डे को हम सेलिब्रेट करें। इसका थीम है, हर साल एक थीम होती है इंटरनेशनल योग डे की। इस साल की जो थीम है, 2020 की जो थीम है, योग एट होम, योग विथ योर फैमिली। इस तरीके से आज आप अपने घर पे ही बैठ के इंटरनेशनल योग डे को, जो 6th इंटरनेशनल योग डे है, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। 21 जून डेट दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि 21 जून ही क्यों। आपको पता है साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। इसका मतलब सुबह जल्दी होती है और रात लेट होती है, इसलिए आज के दिन, इस दिन ही हम सेलिब्रेट करते हैं। योग ही क्यों? योग की जब हम बात करते हैं, WHO ने भी डेफिनेशन दी है कि किसी के शरीर में बीमारियां ना हो तो वो स्वस्थ नहीं है। अगर वो इंसान हर तरीके से बैलेंस्ड है, अपने मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, तभी वो एक हेल्दी पर्सन कहलाता है। और योग हमारे इन्हीं सभी एक्सपेक्ट पे काम करता है। योग से हम जो है एनर्जेटिक होते हैं, हमारा एंगर मैनेजमेंट, हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है जो कि हमें इन सब निगेटिव चीज़ों से दूर रखती है। हम हमेशा होपफुली अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए योग की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए इंटरनेशनल योग डे रखा गया है। योग तो हम बॉडी मैनेजमेंट के लिए करते हैं, लेकिन ये हमें लाइफ मैनेजमेंट सिखा देता है। योग आर्ट ऑफ लिविंग है। ये सिर्फ एक टाइम नहीं है। जब आप योग सुबह एक मॉर्निंग में 1 घंटा योग करते हैं तो वो योग किया हुआ पूरे दिन आपके साथ, वो पॉजिटिविटी पूरे दिन आपके साथ रहती है। इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही इंटरनेशनल योग डे मनाया गया है, जिससे लोग इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और योग को अपनाएं। योग प्यूरिफिकेशन जो इसका फर्स्ट स्टेप है, आपने देखा है कि हम अष्टांग योग की बात करते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। इसी प्रकार हठ प्रदीपिका की बात करते हैं तो वो पहले शुद्धि क्रिया की बात करते हैं, चाहे वो षटक्रम पहले की बात करते हैं, जिसमें कि हम पहले प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग सूत्र का प्रतिपादन किया है, महर्षि पतंजलि ही हैं जिन्होंने योग को एक सिस्टमेटिक वे पे लिख के दिया है और जिसके द्वारा वो योग पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है। योग के उन्होंने योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियाँ, मतलब विचारों का निरोध कर लेना ही योग है। इसके लिए उन्होंने अष्टांग योग दिया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग दिए हैं योग को पूर्ण करने के लिए। योग से आप अपने आप को निरोगी काया तो पाएंगे, साथ साथ आप मेंटल पीस भी पाएंगे। योग आपको फिजिकल, मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे आपको बैलेंस क्रिएट करेगा। जब बैलेंस क्रिएट होगा तो आप देखेंगे जो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। मतलब हम पहले मेंटली परेशान होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगती है इन द फॉर्म ऑफ बीपी। योग आपको फिजिकली तो हेल्दी बनाता है, साथ ही साथ आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है।
आपको हर तरह की सिचुएशन से कोप करना सिखाता है। जो कि आज की प्रॉब्लम है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, जितने भी स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, आपका हाई बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, गीता में भी लिखा है ये समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, उन सब में आप एक सा भाव रखिए। ना बहुत एक्साइटेड हो, ना बहुत दुखी हो। इस कारण आप ना डिप्रेस होंगे, ना स्ट्रेस में आएंगे, और आप अपने आप ही अपना लाइफ मैनेजमेंट सीख जाएंगे। योग की अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए ही ये योग दिवस मनाया जाता है। ये 21 जून को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है योग एट होम, योग विद फैमिली, इसको फॉलो करते हुए हम सब संकल्प लेते हैं कि हम योग रोज करेंगे। आज तो सिर्फ 21 जून को हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि योग कितना इम्पॉर्टेंट है, पर एज अ रूटीन इसे अपनी लाइफ में लाइए और हेल्दी रहिए। योग से आपको मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सभी लेवल पे बैलेंस मिलता है। ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। अगर हम आयुर्वेद के थ्रू से भी जानेंगे तो वो हेल्थ यही कहते हैं कि जब हमारे शरीर में सारे धातु, सारे दोष सब एक बैलेंस होते हैं, तभी हमें हेल्दी होते हैं। अगर यही चीज़ हमें योग के द्वारा ही मिलती है, किसी कोई और आप कुछ भी कर लें, आप चाहे जिम जाएं, चाहे आप घर में जुम्बा करें, कुछ भी करें, म्यूज़िक सुनते हैं, लेकिन वो भी आपको बाहर की तरफ ले जाता है। आप योग के द्वारा अपने ही आप से कनेक्ट होते हैं। जब आप योग करते हैं तो आप अपने ही आप को अपने आप से जोड़ते हैं, आप अपनी सोल से कनेक्ट करते हैं। आप बाहरी दुनिया से बिल्कुल आप अपनी इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं। इंद्रियां जो कि हमें बाहरी मुखी बनाती, बाहरमुखी होकर हम और चीज़ों में फंस जाते हैं। योग आपको अंतर्मुखी बनाएगा। अंतर्मुखी बनने से आप बाहर की चीज़ों से कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाता है, जो कि एक आपके अंदर पीस क्रिएट करता है। योग की इम्पोर्टेंस को समझिए। लास्ट में आपको एक बार फिर योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यही कहती हूँ, करें योग, रहे निरोग। फिट रहेगा इंडिया, तभी हिट रहेगा इंडिया। लास्ट में अगर आपको ये मेरा वीडियो घर पे रहते हुए आप योग करें, इस बार की जो थीम है घर पे रहकर योग करना, अपने परिवार के साथ योग करना, इस चीज़ को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेरीज हो उस पर ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिखें। थैंक यू।